हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में यह गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहां पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पर पानी फेर देते हैं। अमेरिका यह चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये तीन ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीन ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन रशिया को यह बात पता लग गई कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप अंदर से खोखला है, इसको थोड़ा सा धक्की दो ना, ऐसे करो तो ये पीछे हट जाता है डर के मारे। यूक्रेन नेटो में न जाए उससे भी संतुष्ट नहीं है। अब वो कह रहा है कि यूक्रेन का फ्यूचर में सिक्योरिटी का क्या मामला होगा उसमें रशिया बताएगा। इन्होंने पहले बोल दिया कि ज़ेलेंस्की हल्का आदमी है, छोटा आदमी है। वैसे ही हमें नहीं लगता कि हमारा जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो इससे मिलना भी चाहिए, ऐसा रशियंस कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब ट्रंप को अमेरिका के अंदर ही लोग बैठ के समझा रहे हैं कि भाई ये तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया, भारत से दुश्मनी ले ली। और ट्रंप की पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, ट्रंप के बड़े बड़े थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के जो थिंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो ट्रंप से बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़, तुमने एक कैलकुलेशन कर लिया और ये बिल्कुल पलट के मारेगा अमेरिका को, पलट के तुम्हें मारेगा। दोस्तों मैं एक दो एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रंप ने किया क्या है और अमेरिका का नुकसान क्या है और वहां पर रशिया क्या कर रहा है। ये एक दूसरे लेवल का गेम चल रहा है, चलिए देखते हैं। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी की बहुत सीनियर मेंबर और डोनाल्ड ट्रंप की फॉर्मर कॉलीग निकी हेली ने बोला है, गेट US India ties back on track. Nikki Haley's big China warning to Trump. Trump's Republican colleague noted that India must be treated like the prized, free and democratic partner that it is, not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा ना एक दो स्लाइड के बाद क्यों गलत, इससे होता क्या है, ये इशू क्या है जो ट्रंप को शायद ना समझ में आ रहा हो। लेकिन अमेरिकन्स, बिकॉज आई एम इन टच विद पीपल, और लोग मुझे जो US से बता रहे हैं, वहां पे काफी इंडियंस हैं जो मेरे टच में, और वो बताते हैं कि यार धीरे 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 क्या हो रहा है कि थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा है कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। वो क्यों दिसंबर तक बढ़ेगी साहब, क्यों बढ़ेगी? अभी बढ़ जाना चाहिए, अभी बढ़ रही है, लेकिन इसका पीक होगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए साहब, टू अचीव द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस फॉरेन पॉलिसी गोल्स आउट कंपीटिंग चाइना एंड अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, फ्यू ऑब्जेक्टिव्स आर मोर क्रिटिकल देन गेटिंग US India relations back on track. Trump's Republican colleague Haley has remained a vocal Trump critic despite endorsing him for the 2024 presidential run. She noted that India must be treated like the prized, free and democratic partner that it is, not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. Scuttling 25 years of momentum with the only country that can serve as a counterweight to Chinese dominance in Asia would be a strategic disaster, she warned. अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं जो निकी हेली बोल रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके ये पूरी चीजें हैं क्या। देखिए, एक तो उन्होंने बोला है कि साहब आप अगर चाइना को आउट कंपीट करना चाहते हैं, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भारत की मदद चाहिए, इसमें आपको भारत की पार्टनरशिप चाहिए। अगर आपको यह गलतफहमी है कि साहब आपके मार्केट्स बहुत ज्यादा बड़े, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं जो निकी हेली ने लिखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में यह गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपका एडवर्सरी नहीं है, आपका एडवर्सरी चाइना है। कहने की बात यह है दोस्तों, जो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन 2024, 2023, 2025 जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका की, वो हर साल एक ही बात कह रही हैं कि अमेरिका का असली दुश्मन चाइना है। ये बार बार कह रहे हैं।
ट्रंप के खुद के लोग कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है, ट्रंप कह रहा नहीं, ट्रंप कह रहा नहीं। चलो बात करके देख लेते हैं, राइट? While the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores, India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones, and solar panels. अब ये कह रही है, देखिए यहां पे ऊपर कहती है कि 25 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, क्यों कर रहे हो ऐसा? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? जो तुम चाहते हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में गेन करना, तुम कभी नहीं कर सकते। इंडिया को आइसोलेट करके you can't make America great again. It's not going to happen. What you're doing is counterproductive. Please understand that, Mr. Trump. यहां पे उनका कहना है कि आप ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए, राइट? लेकिन क्या ये कल हो जाएगा? क्या ये आज हो जाएगा? क्या ये अभी हो जाएगा? आपको साल दर साल लग जाएंगे। किन्हीं किन्हीं मामलों में आपको दशक लग सकते हैं। ये आसान चीज नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। यही स्मार्ट बोर्ड देख लीजिए, ये सैमसंग का स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है? ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर 1000 पुर्जे होंगे छोटे बड़े, इसके अंदर तार होंगे, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगी, इसके अंदर स्क्रीन होगा, इसके अंदर नट बोल्ट होंगे, इसके अंदर चिप होगा, इसके अंदर प्लास्टिक है, इसका पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है यार। अब देखिए, इतने सारे पुर्जे को जाहिर सी बात है एक फैक्ट्री नहीं बनाती। अब अमेरिका बोले कि नहीं, हमें ये अमेरिका में ही बनाना है। बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको ऐसी 50-60 फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक फैक्ट्री का अलग अलग पुर्जा बनाएगी। 20-25 फैक्ट्रियां तो आपको खोलनी पड़ेंगी। अब ये जो, क्योंकि एक कंपनी जो है वो एक चीज तो बनाएगी नहीं, वो ऐसे 10-15 मॉडल बनाएगी, और भी चीज बनाएगी। एक आइटम थोड़ा ना बनाएगी कोई कंपनी, वो तो कई सारे आइटम बनाएगी। तो वो फैक्ट्रियों में से आएगा ना, और वो फैक्ट्री एक कंपनी की, यानी कि अगर ये किसी एक ब्रांड का है तो ये चीज यार एक ब्रांड के अंदर नहीं होती ना। मारुति भी है, उसका स्टीयरिंग कोई और बना रहा है, उसका टायर कोई और बना रहा है यार, उसकी हेडलाइट कोई और बना रहा है, उसकी बैटरी कोई और बना रहा है, उसके सीट कवर कोई और बना रहा है, उसकी सीट्स कोई और बना रहा है, उसके अंदर वायरिंग कहीं और से आ रही है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है। मारुति सब थोड़ा ना बना रहा है। और ट्रंप भाई साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं सबका सब अमेरिका में बनाऊंगा। बना लेना भाई, जो आपकी खुशी होगी आप कर लेना, लेकिन वो आप एक दिन में नहीं कर सकते ना। और यही निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones and solar panels. आप नहीं बना सकते। आप जिस स्पीड से और जिस स्केल में और जिस प्राइस पॉइंट पे भारत, उदाहरण के लिए एप्पल फोन्स बना सकता है, अमेरिका नहीं बना सकता। ये सच्ची बात है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका एप्पल फोन्स नहीं बना सकता? ऑफ कोर्स अमेरिका कैन मेक एप्पल फोन्स, लेकिन जिस स्पीड, स्केल और प्राइस पॉइंट पर भारत बना सकता है वो अमेरिका के लिए ख्वाब है। इंडिया कैन मेक एप्पल फोन्स चीपर देन चाइना। आप नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते। अब देखिए साहब, इन द लॉन्गर टर्म इंडिया सिग्निफिकेंस इज इवन मोर प्रोफाउंड। Home to more than 1/6 of humanity, India surpassed China as the world's most populous country in 2023 with a young workforce that contrasts with China's aging one. Simply put, China's ambitions will have to shrink as India's power grows. Yet, unlike communist-controlled China, the rise of a democratic India does not threaten the free world. इन्होंने यही बोला है कि भाई भारत का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत प्रोफाउंड है। 2023 में भारत दुनिया की सबसे पॉपुलस नेशन या सबसे पॉपुलस कंट्री भारत बन गई थी। और सिंपली पुट, चाइनाज एम्बिशन विल हैव टू श्रिंक। जो चाइना के एम्बिशंस हैं, चाइना जो चाहता है कि हम बड़ा बनना, वो अपने आप कम होंगे जैसे जैसे भारत बढ़ेगा। और वही भारत एक्चुअली काउंटरवेट है चाइना का। सिंपली भारत की जो पॉपुलेशन है यंग है, चाइना की जो पॉपुलेशन है ओल्ड है। चाइना का जो औसतन पॉपुलेशन है दैट इज 10 years ओल्डर देन इंडिया, ऐसा मैंने पढ़ा है कई रिपोर्ट्स में। तो भाई आप इसमें देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन। और आपको समझना पड़ेगा कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन। दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरी साइड में जाऊं ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। आई विश आई हैड मेड अ स्लाइड फॉर दैट, पर मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, फोन की बात करी निकी हेली ने, माना कि 2 फोन है, ठीक है? ये 2 फोन है, एक इंडिया में बन रहा है और एक अमेरिका में बन रहा है, और दोनों फोन अमेरिका में बिक रहे हैं, दोनों फोन अमेरिका में बिक रहे हैं। दोनों फोन बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के फीचर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, एक यूएस मैन्युफैक्चर्ड है। पहली बात तो यह है कि यह सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अमेरिका के पास वो सलाहियत नहीं है फोन बनाने की, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ मैन्युफैक्चर करने की सलाहियत नहीं है, राइट? पर हम मान के चलते हैं कि अमेरिका के पास पूरा हाइपोथेटिकली सारा सिस्टम उसके पास है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी बनाना है सब कुछ अमेरिका में, मान लीजिए।
फर्ज कीजिए कि अमेरिका के पास है। अब एक हाइपोथेटिकल एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं कि 2 फोन है, $1000 का इंडियन फोन, $1000 का अमेरिकन फोन, आ गए 2 फोन। अब टैरिफ लगने के बाद भारत का फोन हो गया $1500 का, अमेरिका का फोन जो है वो रहा $1000 का। यही ट्रंप का प्लान है कि भारत पे 50% टैरिफ लगा दो, जो इंडियन फोन है वो हो जाएगा $1500 का, और जो अमेरिका में फोन बना है वो रहेगा $1000 का। जाहिर सी बात है, अगर सेम एप्पल टू एप्पल हैं तो फिर जो अमेरिकन फोन है लोग खरीदेंगे, क्योंकि फालतू में सेम चीज के लिए $500 ज्यादा कौन देना चाहेगा। यहां तक लॉजिक बिल्कुल ट्रंप का A1 है, बिल्कुल ठीक लॉजिक है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं सोचता हूं इसके बारे में तो मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं कि ये जो अमेरिकन कंपनी है जो कि $1000 का फोन बना रही है, और भारत का जो फोन $1000 का था ये हो गया $1500 का, ये तो सस्ती है अमेरिकन कंपनी। ये लोग बेवकूफ हैं जो 1000 में बेचेंगे, आधे फूल्स। ये 1000 में क्यों बेचेंगे? अमेरिकन कंपनी का CEO ये बोलेगा कि ठीक है, मैं अपने फोन का दाम 1450 कर देता हूं। फिर भी भारत से 50 कम है ना, ये $1450 मैं अपने फोन का दाम कर देता हूं, फिर भी इंडिया से कॉस्ट एडवांटेज है इसको $50 का। आओ मार्केट में। महंगा किसके लिए पड़ा? महंगा किसके लिए पड़ा? फिर पड़ेगा महंगा अमेरिकन कंज्यूमर के लिए, किसी भी। तो ये जो ट्रंप सोच रहा है, और मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा कि अमेरिका फोन आज की तारीख में नहीं बना सकता, मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि अमेरिका को फोन बनाने में अभी 5-7 साल लगेंगे जब वो अपना फोन बनाएगा, या 3-4-5 साल तो लगेंगे। मैं कह रहा हूं कि मान लो आज की तारीख में अमेरिका में फोन बनता है, अब बोलो, तुम फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो अमेरिकन कंपनी का CEO है उसकी जो पहली लॉयल्टी है दैट इज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। अगर उसको स्कोप दिखेगा $500 का, $500 का गैप दिखेगा, वो $450 के रेट बढ़ा देगा फट से। वो 6 महीने के अंदर रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिकन कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है। यहां पे स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव कहा है टॉप US इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स स्लैम्स Trump tariffs on India. These tariffs on India are not a strategy, they are sabotage. It is the stupidest tactical move in US foreign policy, he said as he described how the punitive duties risk sabotaging Washington's relationship with one of its most important partners in Asia. कुछ चंद पैसे के लिए एक बड़ी बेवकूफी के प्लान को लेकर ट्रंप आगे चला है, और इनका यह कहना है कि यार दिस इज स्टूपिड, दिस इज अ स्टूपिड मूव। आप कर क्या रहे हो? आपको पता भी है कि आपको कितना नुकसान पहुंचेगा, और इस रिश्ते को जिसको अमेरिका ने पाल पोस के 20 साल तक किसी तरीके से भारत को ये कन्विंस करा कि यार हम लोग बुरे लोग नहीं है, पता है, वी आर नॉट बैड। बैठो यार, बात तो करो यार, ये क्या बात हो गई यार? चलो एक काम करते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं आराम से ठंडे। ये टोन अमेरिका ने भारत के साथ ले रखी है 20-25 साल से कि यार प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चलो बात तो करें यार, एक बार दोस्ती ना करें, आप प्यार, एक बार आराम से बात तो कर लें। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहां पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पे पानी फेर देते हैं। और ये इकोनॉमिस्ट जो कि इतने सालों से कह रहे थे कि यार ये करो, ये दीज पीपल आर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ US, ये अमेरिकन गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे थे कि आप ये करो, अब ये लोग अपना माथा पीट रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस आदमी ने क्या कर लिया। दैट इज व्हाई ही सेड स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद, अजीबोगरीब, बेवकूफी कम। आप देखिए, the imposition of 25% penalty tariff on India, what it did overnight was unify the BRICS countries as never before. भाई अभी तक अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका ये चाह रहा था कि चाइना और रशिया के बीच में दरार पड़े और डीकपलिंग हो जाए। अमेरिका अभी तक ये चाह रहा था। अब ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला नहीं, पैसे पैसे पैसे। ट्रंप ने बोला सिर्फ पैसे, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या हुआ कि ब्रिक्स में एक आ गया। अब क्या हो रहा है, वांगी साहब यहां पे पहुंच जाते हैं इंडिया में। जैसी वांगी साहब इंडिया में हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जयशंकर साहब पहुंच गए रशिया में। इस साल के एंड में दिसंबर पे पुतिन भारत आ रहे हैं, मोदी जी चाइना जा रहे। ओ भाई, यही चीज तो अमेरिका अवॉइड करना चाह रहा था 20-25 साल से। दिस इज व्हाट अमेरिका वाज ट्राइंग टू अवॉइड। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये 3 ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये 3 ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की शॉर्ट साइटेडनेस की, और मैं इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहूंगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो पास का फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान नहीं देख सकते। उनको पास का, मुझे कल फायदा हो जाए, कल फायदा हो जाए, मुझे मजा आ जाए,
कल फायदा हो जाए, मेरा बात का देखेंगे। वो लोग बहुत बुरा फंसते हैं। Donald Trump was the great unifier of the BRICS and wonderful. Okay, I like the BRICS by the way, so I have no problem with that. But the opposite of what Lindsey Graham or Peter Navarro could have been thinking happened. Taking aim at South Carolina senator, he said, Lindsey Graham is the worst senator in the US. He's a fool, just a fool. He has a PhD in economics but apparently learned nothing. ये कह रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम के पास एक PhD इकोनॉमिक्स में, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी नहीं सीखा। राइट? देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को थ्रेटन करते हैं, आप किसी पे दबाव डालते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि पहले आदमी कुछ दिन चुप रहता है, वो सोचता है कि यार जरा मैं थ्रेट तो देखूं कैसा है, ये बोल क्या रहा है। फिर उसको समझ में आता है, फिर वो अपने लोग इकट्ठा करता है, और फिर वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। ये इंसान भी करते हैं, ये देश भी करते हैं। चाइना को यह बात नहीं समझ में आई थी कि भारत और चीन का इतना बड़ा मामला गलवान में हो चुका है। क्या इनको अकल नहीं थी? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने 250 ऐप बैन कर दिए चाइना के? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन कर दी चाइना के साथ? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने कितनी चीजें चाइनीज नेगेटिव लिस्ट में डाल दी? इनको यह समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ इससे? ट्रंप के बड़बोलेपन से कि मैं टैरिफ, अरे मार्केट अमेरिका का, मैं टैरिफ लगाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, इस चक्कर में इसने क्या करा कि तीनों को मिला दिया। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये जेफरी सैक्स जैसे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स ऑफ अमेरिका, वो लोग इस चीज से परेशान है। कहना तुमने यार ब्रिक्स को यूनाइट कर दिया, तुमने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जलील करने की कोशिश करी व्हाइट हाउस में। इसने टीवी पे एक वीडियो चला दिया, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, ट्रंप इसको वीडियो दिखा रहा है कि वहां पे गोरों को मार रहे हैं। वो हंसने लगा, कह रहा है ये आपको किसने बताया? कह रहा बताया मुझे। ये ब्राजील को यार, यानी कि बीफ ऑफ ब्राजील, आपने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, आपने उसको नहीं छोड़ा। ठीक है, रशिया के ऊपर आपने सैंक्शंस लगा दिए दुनिया भर के, आपने रशिया को नहीं छोड़ा। इंडिया के ऊपर आपने 50% सैंक्शन लगा दिए। चाइना से आपकी लड़ाई चल रही है। साउथ अफ्रीका, इंटायर BRICS, you have upset the entire BRICS. They will come together and this is exactly what Jeffrey Sachs is saying, कि this is the stupidest tactical move. अगर आप इनको दुश्मन मानते हैं, तो अगर आप ब्रिक्स को दुश्मन मानते हैं, बेसिकली ये क्या कह रहा है ट्रंप से कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि ये 4-5 देश जो हैं, 5 देश, ये यूएस के दुश्मन है, इन द सेंस की ट्रेड के हिसाब से, नॉट कि एक दूसरे को भाला बर्ची लेके एक दूसरे पे चढ़ गए, लेकिन अगर ट्रेड के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से अगर ये दुश्मन हैं, तो इनको अलग रखो ना। इसने एक एकता मंच खड़ा कर दिया क्योंकि इसने 5 के 5 को धमकी दी, 5 के 5 के ऊपर टैरिफ या सैंक्शंस या कुछ और ऐसी बात लगाने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि 5 के 5 मिल गए, अब ये फिर रो रहा है। The Economist noted that by going after India, a country that the US has been cultivating for strategic and diplomatic relations, Trump destroyed trust overnight. Even if this 25% tariff penalty is removed, the Indians have learned a lesson. You cannot trust the United States, he said, adding that Trump's tariffs failed to achieve any meaningful negotiating advantage, but instead strengthened global alliances. देखिए ना दोस्तों, एक बात मैं बताऊं, यही बात मैं कई समय से कहता चला आया हूं और यही जेफरी सैक्स कह रहा है। ठीक है ना, ये आदमी इतना इंटेलिजेंट है, इसकी आईक्यू के सामने मेरी खुद की आईक्यू इसकी 1% भी नहीं होगी। ये आदमी इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, पूरी दुनिया देखती है यार जेफरी सैक्स क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। ये बोल रहा है, मेरा पुराना जरा वीडियो देखिए। हम लोग भरोसा नहीं करते अमेरिका पे, हमारा सिस्टम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा स्ट्रक्चर, we do not trust the United States of America because the US has been a very fickle partner. यही मेरे शब्द हैं दोस्तों, यही मेरे शब्द हैं। You cannot trust America. ये देखिए साहब, The Indians have learned a lesson. You cannot trust the United States. यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, कितनी बार मैंने बोली है। You cannot trust the United. आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, ये आपको धोखा देंगे। Zero practical impact on getting anyone to any negotiating table. Zero. But it completely undermined one strand of US foreign policy built up over the years. Sachs said. Yeah. कितना नुकसान कर दिया आपने अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप, आपको एहसास भी नहीं है। आपने अपनी पैसे की लालच में, अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में, अपनी तारीफों के पुल कोई बांध रहा है तो उसके चक्कर में कि ये है वो है, अरे आप बड़े महान हैं, इस चक्कर में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इनवैल्यूएबल
आपने एक रिलेशनशिप को आगे लगा दी। ये कह रहे हैं कि भारत के लोग कभी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। इसका ये आप 25% टैरिफ जो आपने एडिशनल लगाए, टोटल 50 है ना, पहले आपने 25 लगाए, फिर आपने 25 लगाए, ये जो दूसरा वाला 25 है, जेफरी सैक्स का कहना है कि दूसरा वाला जो 25 है आप इसको हटा दोगे। आप हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा सकते हो, आप हटा दो इसको। लेकिन हटाने के बाद एक बात ध्यान रखना, आज के बाद कभी भारत वाले लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। The Indians have learned a very important lesson that the United States of America is not a reliable partner. यहां पे रशिया दहाड़ रहा है, रशिया बोल रहा है दोस्तों कि इट मस्ट बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टॉक्स ऑन यूक्रेन सिक्योरिटी। जो बात कर रहे हैं ना अमेरिकन, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेटो का मेंबरशिप जो है यूक्रेन की वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं बनेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहा है, ही इज टॉकिंग पुतिन्स लैंग्वेज। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि साहब एक बात बताओ, है ना, आप कैसे नेटो के मेंबर हो सकते हो? नहीं हो गया आप नेटो के मेंबर। और वहां पे मैंने क्या बोला था आपको दोस्तों, कई बार मैं, ये जो पुतिन है ना, पुतिन हैज स्मेल्ड ट्रंप्स वीकनेस। उसको पता लग गया कि ये आदमी डर गया, ये आदमी अंदर से जो डोनाल्ड ट्रंप है डरपोक है। अब पुतिन इसका फायदा उठा रहा है, ठीक है। पुतिन जो चाहता था पुतिन को मिल गया। जो ट्रंप ने बोला है, जाहिर सी बात है, दो चीजें बोली थी कि सारे के सारे सैंक्शंस हटा दो रशिया से, और यूक्रेन आगे चल के नेटो में हिस्सा, कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यूक्रेन कहानी खत्म करो। बाकी ट्रंप ऑलरेडी पहले बोल चुका है कि जो भी जमीन है आप ले लो, 20% जो आपने, और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन रशिया को यह बात पता लग गई कि यह आदमी डोनाल्ड ट्रंप अंदर से खोखला है, इसको थोड़ा सा धपकी दो ना, ऐसे करो तो ये पीछे हट जाता है डर के मारे। तो रशिया बहुत डरा रहा है। अब रशिया क्या बोल रहा है? रशिया सेज इट मस्ट बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टॉक्स ऑन यूक्रेन सिक्योरिटी। वो सिर्फ एक पीस ट्रीटी से, पीस अग्रीमेंट से संतुष्ट नहीं है, सिर्फ 20% यूक्रेन से संतुष्ट नहीं है, जो उसके रिसोर्सेज हैं उससे संतुष्ट नहीं है, सारे सैंक्शंस रशिया से हट जाएं उससे संतुष्ट नहीं है ना, यूक्रेन नेटो में न जाए उससे भी संतुष्ट नहीं है। अब वो कह रहा है कि यूक्रेन का फ्यूचर में सिक्योरिटी का क्या मामला होगा उसमें रशिया बताएगा। यह बात है। Russia's foreign minister Sergei Lavrov said on Wednesday that Moscow must be included in any talks on Ukraine's security guarantees, dismissing European diplomacy as aggressive escalation and clumsy effort to sway Trump. To discuss security guarantees seriously without Russia is a road to nowhere. Lavrov said during a working visit to Jordan. साफ उसने बता दिया है कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं यूक्रेन, बेसिकली देसी में बताऊं, अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को कोई भी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं तो फिर रशिया की कोई गारंटी नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यही बात है कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है, या तो तुम हमें इंक्लूड करो। तुमने गारंटी दे दी, कल हमने फिर से ठोक दिया, तब ये भी तो है ना, तुमने गारंटी दे दी, तुम यूरोपियन कंट्रीज हो, तुमने गारंटी दे दी, तुमने बोल दिया यूक्रेन को कि डोंट वरी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल रशिया कह रहा फिर ठोक देंगे। बोला नहीं, इंप्लाइड है। Russian officials have repeatedly said that Moscow would not accept the deployment of European forces to Ukraine, one of the key security guarantees under the discussion. Trump announced this week that he had begun the arrangements for the first meeting between the two leaders. अब ये बेसिकली रशिया जो कह रहा है कि भाई, रशिया कह रहा है कि हम जो अपोज कर रहे हैं इसको, या हम कह रहे हैं कि हमें भी शामिल करो कि यूक्रेन की फ्यूचर सिक्योरिटी क्या होगी उस पूरे प्लान में हमें शामिल करो। उसका ये कहना है, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है भाई हमारा ये औचित्य इस पूरे मामले पे, या हम लोग जो समझते हैं अपने दिमाग से, हमारा ये लॉजिक है कि अगर आप यूरोपियन फोर्सेस को यूक्रेन में बैठा दोगे तो फिर ये तो फिर रशिया के लिए खतरा है। आपने यूरोपियन फोर्सेस बैठा दी यानी कि मल्टीनेशनल फोर्स होगी, यानी कि सारे देश इन्वॉल्व होंगे, यानी कि दैट इज समथिंग लाइक नेटो मेंबर्स देयर। और आपको क्या लग रहा है वहां पे बेलारूस अपनी फौज भेजेगा? नहीं, नहीं भेजेगा। वो भेजेंगे कौन? जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूरोपियन यूनियंस की बाकी कंट्रीज, ये लोग भेजेंगे, और इनमें से ज्यादातर होंगे नेटो मेंबर्स। तो बात तो वही हो गई। लड़ाई क्यों शुरू हुई थी कि यूक्रेन शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो, यही तो बात है। Trump later claimed that he had set up a bilateral meeting between Putin and Zelensky, explaining, thought at first let them meet. Lavrov cautioned on Wednesday that any contact between the two leaders would need to be arranged with the utmost care, while other Russian officials dismissed Zelensky as a lightweight unworthy of serious attention. इन्होंने पहले बोल दिया कि जेलेंस्की हल्का आदमी है, छोटा आदमी है, वैसे ही हमें नहीं लगता कि हमारा जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो इससे मिलना भी चाहिए, ऐसा रशियंस कह रहे हैं। नो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट
without security for Russian interests, ये Lavrov ने बोल दिया, without respect for Russia's security interests, rights of Russians and Russian-speaking people living in Ukraine, there can be no talk of any long-term agreement, Lavrov told Russian state media. देखो साफ सीधी बात है, यूक्रेन के अंदर भी Russian-speaking लोग हैं और कह रहे हैं हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं, सिर्फ Russians in Russia, उनके अधिकारों के लिए नहीं, we are also fighting for the rights of Russian-speaking people inside Ukraine. ऐसा बोल रहा है। दोस्तों, Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal. The Kremlin has played down talk of an imminent summit between Russian President Vladimir Putin and Ukraine's Volodymyr Zelensky as Donald Trump renewed his call for the two leaders to meet to discuss ending the war in Ukraine. We are going to find out about President Putin in the next couple of weeks. It's possible that he doesn't want to make a deal. ये भी ट्रंप ने बोल दिया, पूरी कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ट्रंप ये भी कहता है कि अगर मैंने ऐसा सीज फायर करवा दिया या एक पीस डील करवा दी तो मैं स्वर्ग चल। ही एक्चुअली मेड दैट कमेंट दैट ही विल गो टू हेवन। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रंप कहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं और ये स्वर्ग का सबसे जो कहते हैं कि शॉर्टकट है स्वर्ग का, शॉर्टकट यही है कि मैं दोनों देशों की एक पीस डील करवा दूं। यहां पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि पुतिन डील ना करे, ये भी हो सकता है। उसने पहले आगाह कर दिया कि 100% नहीं है इसमें, कहीं तुम समझ रहे हो कि मैंने मीटिंग करवा दी और वहां पे हो गया। हो सकता है पुतिन डील ना करे, राइट? ये पुतिन की भाषा बोल रहा है, ये पुतिन की भाषा बोल रहा है। क्या ये बोल रहा है कि ज़ेलेंस्की डील करे ना करे? इसने हाँ ये बोला है, टू गिव ड्यू क्रेडिट टू ट्रंप, ही डिड से दैट ज़ेलेंस्की मे नॉट एक्सेप्ट गिविंग अवे 20% ऑफ यूक्रेन टू पुतिन, ये उसने बोला है। बट दैट इज अबाउट गिविंग लैंड। ये जो डीलिंग की बात चल रही है, एक बार भी ज़ेलेंस्की की तरफ से ये नहीं आया कि ओके आई प्रॉमिस यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो, वो बात हुई नहीं है। इसीलिए ये कह रहा है कि पुतिन मे नॉट वांट टू मेक द डील। Dmitry Polyansky, a Russian deputy representative to the UN, told the BBC, nobody rejected the opportunity for direct talks, but it shouldn't be a meeting for the sake of a meeting. Following his summit with Putin and latest talks with Zelensky, Trump now appears to think direct talks between Ukraine and Russia could bring a peace deal closer, although he acknowledged that there had been tremendous bad blood between the two leaders. अब यही चीज है कि एंड में ट्रंप क्या कर सकता है, ज़ेलेंस्की को फोर्स कर। देखिए, जब तक अब पुतिन जो है ना, ही इज अ वेरी 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 अग्रेसिव लीडर, ही इज अ वेरी अग्रेसिव लीडर, और पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगले 3 साल और ये लड़ाई चले। 3 साल हो गए, अगले 3 साल और ये लड़ लेगा। ज़ेलेंस्की की सीधी बात है, विदाउट अमेरिकन सपोर्ट ज़ेलेंस्की विल नॉट बी एबल टू फाइट। अगर ट्रंप ये कहता है कि मैं अपने कार्यकाल में अगले 3.5 साल में मैं तुझे $1 नहीं दूंगा, एक मिसाइल नहीं दूंगा, अगर ये कह देता है, ज़ेलेंस्की कोलैप्स कर जाएगा। यूरोप डज नॉट हैव द बैंडविड्थ, यूरोप डज नॉट हैव द बैंडविड्थ टू डील विद पुतिन। यूरोप कैन नॉट डील। ये सब एक झुंड में आते हैं, तब जाके पुतिन को फेस कर पाते हैं ये लोग, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो मैं एक बात पहले बता दूं, दिस इज अ बैड आइडिया, दिस इज अ बैड आइडिया, पुटिंग ज़ेलेंस्की एंड पुतिन इन द सेम रूम। दिस इज अ वेरी बैड आइडिया। पुतिन विल ईट ज़ेलेंस्की। भाई, आपने कभी रेस्टोरेंट में खाना खाया, एंड में सौंफ लेकर आता है और टूथपिक लेकर आता है वो, और फिर आप अपने दांत खोदते हैं, और वो जो टूथपिक है ना जिसमें दांत से कुछ सब्जी उब्जी निकलती है, वो ज़ेलेंस्की है, वो ज़ेलेंस्की है। पुतिन ऐसे टूथपिक लेगा, दांत से ज़ेलेंस्की को निकाल के दिखा दे, खा जाएगा आखिर कमरे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अगर आपको कोई बैलेंस एग्रीमेंट चाहिए तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप रहे या कोई और रहे लीडर। ये जब डोनाल्ड ट्रंप को फेस करने गए थे, पूरी बारात ले गया था ना, ये ज़ेलेंस्की पूरी बारात ले गया था। इस बार भी जब ये पुतिन के सामने जाएगा, इसको बारात ले जानी पड़ेगी, पुतिन निपटा देगा इस आदमी को। और दोस्तों, यहां पे चाइना ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। उस चाइना को जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि नहीं ये तो अच्छे लोग हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, इंडिया बुरा है यार, मोदी बुरा है, चाइनीज बहुत अच्छे हैं। चाइनीज ने क्या गेम कर दिया, चाइना इन अपॉर्चुनिस्टिक मूव pounces on cheap Russian oil as Indian demand dips. Chinese refineries have rammed up their crude oil purchase from Russia as demand from India has weakened. US President Donald Trump has threatened to impose secondary tariffs on goods from countries importing Russian oil in a bid to pressure Moscow to end war in Ukraine. Miu Zhu, senior crude oil analyst at Plur, which tracks commodities and shipping, data said that China's buying shows an opportunistic side as the price of Russian oil is at least $3 per barrel cheaper than oil from the Middle East. Indian state refiners paused Russian oil purchases last month per Reuters report. They have backed out Russian crude imports by approximately 600,000 to 700,000 BPD according to Energy Aspects Jones.
ये जो रिपोर्ट है इसके पैरेलल एक रिपोर्ट आई है कि रशिया ने इमीडिएटली ये देखते हुए, देखिए भारत का ऑयल के साथ सिर्फ ये संबंध है कि रशिया हमें चीप ऑयल दे रहा है। अगर रूस हमें सस्ता ऑयल देगा हम रूस से खरीदेंगे। आप हमें देखिए, हमारी लड़ाई ना यूएस के साथ है ना किसी और के साथ। हम यूएस से सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हो सकता है हम कल रूस से तेल ना खरीदें, यह भी हो सकता है कि वी डू नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर प्रेशर। अगर हमें प्राइस का डिस्काउंट वो नहीं मिलेगा, हम जाहिर सी बात है अपने लोगों के लिए जहां पे हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम सस्ता तेल लेंगे, वो रशिया हो कोई और देश हो। वी विल बाय फ्रॉम वेयर वी डीम फिट। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि साहब आप जो है रूस से तेल मत खरीदो, क्योंकि रूस का अब वो प्राइस पॉइंट है वो लगभग दुनिया से मिलता चला आ रहा है। देखते ही रशिया क्या कहता है, 5%। रशिया कहता है 5% कम कर दो, डिस्काउंट दे दो भारत को 5%। भारत कहता है ओ बल्ले बल्ले यार, दैट्स वेरी गुड, लाओ। सितंबर अक्टूबर का एडवांस में भारत ने दे दिया, जाओ खुश रहो। अब भारत और तेल लेगा, जाहिर सी बात है चाइना भी और तेल लेगा। China has purchased 15 cargoes of Russian crude for delivery in October and November, according to Reuters. यही भारत ने करा, सितंबर अक्टूबर का कर दिया और नवंबर का भी कर दिया भारत ने। Trump has said that although he is not planning immediate retaliatory tariffs on China for purchasing Russian oil, he may consider the same in 2 weeks or 3 weeks. आप समझ गए दोस्तों, यहां पे जब चीन ने बोला कि हम तेल खरीदना चाहते हैं और हम तेल खरीदेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर में, हम और ज्यादा तेल खरीदेंगे रूस से, तो कह रहा है कि देखूंगा यार 2-3 हफ्ते के बाद, वैसे मैं सोच तो नहीं रहा हूं, हो सकता है हो, नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं। दोस्तों ये डर गया, ये पुतिन से भी डर गया और ये शी जिनपिंग से भी डर गया। तो यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। दोस्तों पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।